सरला भट्ट, जिसने 1990 के दशक में आतंकवादियों की बर्बरता को अपने जिस्म और आत्मा पर झेला, आज 35 साल बाद उन्हें इंसाफ मिलने जा रहा है। एसआईए की टीम ने श्रीनगर के तमाम इलाकों में छापेमार कार्यवाही की, जिसके बाद एक बार फिर सरला भट्ट की दर्दनाक कहानी लोगों के सामने आई। दो कश्मीरी पंडित महिलाएं सरला भट्ट और गिरजा टिक्कू, जिन्होंने 1990 के दशक में आतंकवादियों की उस बर्बरता को सहा जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। क्या है इनकी कहानी, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि एलजी के ऑर्डर पर आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर में 1990 के दशक में सरला भट्ट हत्याकांड को लेकर एसआईए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज श्रीनगर के तमाम इलाकों में छापेमार कार्यवाही की है और इसी के साथ एक बार फिर सरला भट्ट हत्याकांड का ये केस खुल गया है। कौन थी सरला भट्ट, वो क्या करती थी और क्यों आतंकवादियों ने उन्हें मारा, ये सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। सरला भट्ट और गिरजा टिक्कू, जिन्होंने 1990 के उस दौर की बर्बरता को अपने जिस्म और आत्मा पर झेला, आज करीब 35 साल बाद सरला की हत्या का मामला फिर से खुल गया है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए ने श्रीनगर में छापेमारी शुरू कर दी है। सरला भट्ट 27 साल की एक नर्स थी जो श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम करती थी। 16 अप्रैल 1990 की रात जब वो अपने हॉस्टल में थी, कुछ आतंकी वहां घुस आए और सरला को जबरदस्ती उठा कर ले गए। अगले दिन उनका शव श्रीनगर के लाल चौक के पास सड़क पर पड़ा मिला। उनका शरीर गोलियों से छलनी था, लेकिन मौत से पहले सरला को ऐसी यातनाएं दी गईं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, बार बार पीटा गया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आतंकियों ने उनके शव को टुकड़ों में काट कर फेंक दिया ताकि लोगों में दहशत फैले। पुलिस के मुताबिक सरला का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने आतंकियों के कश्मीर छोड़ने के फरमान को ठुकरा दिया था। वो अपनी जमीन, अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उनकी इस हिम्मत की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आतंकियों का मन इतने पर भी नहीं भरा। उन्होंने लोगों को धमकी दी कि कोई भी सरला के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगा। आज इतने सालों बाद एसआईए इस मामले की फिर से जांच कर रही है ताकि सरला को इंसाफ मिल सके। दूसरी कहानी है गिरजा टिक्कू की, जो बारामूला के अरीगाम गांव की रहने वाली थी। गिरजा एक स्कूल में लैब असिस्टेंट थी। 11 जून 1990 को वो अपनी सैलरी लेने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में वो एक सहकर्मी के घर रुकी। कुछ आतंकियों ने उनका पीछा किया और सबके सामने उन्हें अगवा कर लिया। गिरजा को गांव से दूर ले जाया गया। कई दिनों तक उनके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। उनके साथ बार बार दुष्कर्म किया गया, यातनाएं दी गई, लेकिन आतंकियों का क्रूर मन इससे भी नहीं भरा। 25 जून 1990 को उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में सोचकर भी दिल दहल जाता है। गिरजा को लकड़ी काटने वाली आरा मशीन से 2 हिस्सों में काट दिया गया। ये सब गांव वालों की आंखों के सामने हुआ। जो पड़ोसी कभी उनके अपने थे, जिन पर वो भरोसा करती थी, वही इस साजिश का हिस्सा बन गए। 1990 के दशक की ये यातनाएं जो गिरजा टिक्कू और सरला भट्ट ने सही, इन कहानी को फिल्म द कश्मीर फाइल्स में भी दिखाया गया था, जिसके बाद कश्मीरी पंडित एक बार फिर सामने आए थे और उन्होंने अपने उस दर्द को मीडिया के सामने साझा किया था। आज एक बार फिर जब श्रीनगर में इसको लेकर छापेमारी कार्यवाही की जा रही है, तो कई सारे कश्मीरी पंडित सामने आए हैं और सरला भट्ट को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग पनून कश्मीर के माध्यम से आज सारे लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोगों का एक डिक्लेरेशन भी आज होने वाला है। और मूलतः हमारी मांग ये है कि यहाँ पे जो कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, भीषण नरसंहार हुआ, उन सारे लोगों को न्याय मिले, एक कमीशन गठित हो और जितने लोग यहाँ पे विस्थापित हुए हैं उनको दोबारा एक यूनियन टेरिटरी बना के पनून कश्मीर के माध्यम से उनको वापस उनकी होमलैंड दी जाए। आपको बता दें कि साल 2017 में इस मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था, ये कहते हुए कि ये मामला काफ़ी पुराना है, ऐसे में सबूत मिलना मुश्किल है। लेकिन आज एक बार फिर इस मामले की
जो है सुनवाई हो रही है। श्रीनगर में कई इलाकों में छापेमारी कार्यवाही की गई है और सरला भट्ट हत्याकांड का ये जो केस है ये एक बार फिर लोगों के सामने आया है। सरला की ये दर्दनाक कहानी जिस किसी ने भी सुनी उसकी रूह कांप गई। अब स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA इसकी जांच कर रही है। आज कई इलाकों में छापेमारी कार्यवाही की गई है। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों ने जो कुछ भी सहा उसको लेकर लगता है अब उन्हें इंसाफ मिलने जा रहा है। सरला की इस कहानी पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।